अभी आपका टॉपिक आता है रिजल्ट ओरिएंटेशन। रिजल्ट ओरिएंटेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए पर्सन's ability to recognize what results are important and the steps needed to taken to achieve them। रिजल्ट ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपके जो परिणाम हैं, रिजल्ट हैं, उनकी आप क्या नीति बना रहे हो। किसी भी व्यक्ति के जो एबिलिटी है, काबिलियत है, उसका ये दर्शाया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है वो अपने परिणाम को अचीव करने के लिए क्या क्या नीति बना रहा है या क्या क्या किस तरीके से उसको अचीव करना चाहता है। इट मीन्स टू फोकस ऑन द रिज़ल्ट ऑफ असाइन टास्क। जो आपको कार्य दिया जाता है उसका रिज़ल्ट क्या है इसके बारे में पता लगाना, उसके ऊपर फोकस करना। अगर आपको इस बात का पता है कि क्या रिज़ल्ट रहेगा तो आपको उसके लिए कौन कौन से एफ़र्ट, कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरी हैं जो उस रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए आपको करने पड़ेंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई अकेला व्यक्ति वो जो होता है वो रिज़ल्टों के ऊपर फोकस करता है या उस कार्य के ऊपर फोकस करता है कि जो वो सर्विस आगे दे रहा है। एन आइडियल एम्प्लॉय नीड टू प्रोएक्टिव एंड रिजल्ट ड्रिवन। जो एक आइडियल एम्प्लॉय होता है वो पहले से ही इस बात को जान रहा होता है या वो दूरदर्शी होता है और रिज़ल्ट क्या आएंगे इस बात के बारे में फोकस करके चल रहा होता है। कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं। सेट क्लियर गोल। आपका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो गोल है वो कुछ और है और आप जो हैं वो किसी और चीज़ को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं। सेटिंग क्लियर एंड एक्यूरेट गोल इज़ द फर्स्ट स्टेप। आपका जो गोल है बिल्कुल क्लियर और एक्यूरेट, उसी तरफ आपको जाना चाहिए जिस तरफ आपका जो गोल है। ये इसका पहला स्टेप है। प्रिपेयर एन एक्शन प्लान। कोई भी एक्शन प्लान अपने रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा कि आप किस किस तरीके से अपने रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं, किस तरह से आप अपने रिज़ल्ट की नीति बना सकते हैं। इसको बोलेंगे हम प्रिपेयर एन एक्शन प्लान। तीसरा पॉइंट, व्हाट चेंजेस विल अकर आफ्टर द एक्शन। अगर आप एक्शन ले लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। हु विल कैरी आउट द चेंजेस। जो बदलाव आएंगे उनको कौन कौन लेके चलेगा। अगला पॉइंट आता है व्हेन विल चेंजेस टेक प्लेस। ये जो चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, ये कब आएंगे, किस जगह पहुंचने के बाद आएंगे। उसके बाद आता है हाउ लॉन्ग विल द चेंजेस स्टे। ये जो चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, ये कितनी देर तक रहेंगे। उसके बाद आता है व्हाट रिसोर्स आर नीड टू कैरी आउट द चेंजेस। हमें जो बदलाव लेके आने हैं अपने रिजल्ट ओरिएंटेशन में, रिजल्ट की नीतियों में, कि हमें अच्छे रिजल्ट आए तो हमें कौन कौन से साधन उपयोग करने पड़ेंगे। हु शुड नो एंड व्हाट शुड बी कम्युनिकेटेड। कौन इस बारे में जानता है और कौन बातचीत करेगा, कौन संचार करेगा, व्यवस्था करेगा, जिससे कि हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो रिज़ल्ट की नीति सही तरीके से बन सके। तीसरा पॉइंट आता है यूज़ द राइट रिसोर्स एंड टूल्स। वन मस्ट एवोलेट एंड रिसोर्सेज एंड टूल नीडेड टू अचीव दोज रिजल्ट एंड वेदर दे आर अवेलेबल। अगर हम सही टूल और सही रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे तो 70% मार्क्स जो हैं हमारे एग्ज़ाम में वैसे ही आ जाते हैं अगर हम सही टूल और सही साधनों का उपयोग करते हैं। कम्युनिकेट विद मेंटर एंड पीयर्स। जो हमारे सीनियर हैं या जो जिस भी प्रकार का आप रिज़ल्ट चाहते हैं उसके बारे में जानकारी रखने वालों के साथ बातचीत करें। इससे आप अपने जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे से पा सकेंगे। मेक ए कैलेंडर। वन मस्ट मेक ए कैलेंडर टू मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ रेगुलर इंटरवल। कुछ समय के बाद अपने
एक कैलेंडर तैयार कीजिए जिससे कि आपको अपनी रिजल्ट की नीति के बारे में पता चले, आप वहाँ तक कितने पहुँचे हैं। और लास्ट स्टेप है वर्क हार्ड। वन मस्ट वर्क हार्ड एंड बिलीव इन वंस ड्रीम। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अपने ऊपर, अपने सपनों को अचीव करने के लिए अपने आप पर बिलीव रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा।